गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आप सबको सत्यम कंसेप्ट पाठशाला मोस्ट वेलकम एंड वार्म वेलकम है। बच्चों, हमने आपको कल वाले वीडियो में हमने थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बताया थी। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो 7th क्लास के जो बच्चों के लिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, जबकि हमने कल वाले लेक्चर में पोलिनेशन के बारे में हमने बताए थे कि पोलिनेशन क्या होता है, पोलन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बारे में बताए थे हमने पूरा डिटेल से कि मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, कहाँ किसको, जैसे हमने बताया था कि स्टेमेंस क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, नहीं एंथर क्या होता है। ये सारे चीज हमने जो भी टर्मिनोलॉजी था, स्टाइलिश टर्मिनोलॉजी के बच्चों हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम बच्चों पढ़ेंगे कि जो पोलिनेशन होता है, जो रिप्रोडक्शन में सेल्फ और क्रॉस के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों कि पोलिनेशन क्या होता है। तो पोलिनेशन एक प्रोसेस होता है, कल हमने बताया था कि पोलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पोलन ग्रेन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। हमने एंथर बताया था कि एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और स्टिग्मा जो होता है वो फीमेल कंडीशन होता है, वहां पे स्टिकी नेचर होता है जिससे पोलन ग्रेन वहां पे क्या होता है, चिपक जाता है। तो हमने सबसे पहले बताया है, कल हमने अब इसका डिफिनेशन लिखना छोड़े थे बच्चों कि पोलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज पोलिनेशन। तो पोलिनेशन इज ए प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। उसी को हम लोग पोलिनेशन करते हैं। कल भी हमने अच्छा से डिफिनेशन इसको बता दिया था बच्चों। अब हम सुनने जा रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन के बारे में कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। तो अब हम यहां पढ़ेंगे बच्चों सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बच्चों। आपको हमने जब एक पिक्चर ड्रॉ करके हमने बताया था सेल्फ पोलिनेशन कि हमने बताया था कि एक फ्लावर है, कोई भी एक फ्लावर है, ठीक है ना, मान लो जैसे सपोज फ्लावर हो गया नहीं, और ये क्या हो गया बच्चों, आप बताओ क्या हो गया यार, क्या हो गया यार, सेपल हमने बताया था कि नहीं, और इसको क्या बताया था बच्चों, पेटल बताया था, सेपल बताया था, और हमने यहाँ पे क्या बताया था बच्चों कि क्या होता है, या क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, ओवरी हो गया नहीं, और यहां से क्या हुआ, मेल हुआ नहीं। तो जब हमने आपको क्या बताया था बच्चों कि जो पोलन जो होता है एंथर टू स्टिग्मा, हमने इसको क्या बताया था बच्चों, इसको हमने पिस्टिल बोला था, पिस्टिल, और इसको हमने कहा क्या था, स्टेमन कहा था। स्टेमन क्या होगा, इससे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और इससे क्या होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो सेल्फ पोलिनेशन होता है कि पोलन ग्रेन कहां पे बना बच्चों, यहां पे पोलन ग्रेन बना। अब यह पोलन ग्रेन कहां पे ट्रांसफर हो गया, यहां पे ट्रांसफर हो गया। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं बच्चों, यहां पे एक यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दो टर्म आता है। तो हम लोग यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जो टर्म आता है, तो हम आपको इसको हम बता रहे हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिस्क्राइब बच्चों हमने बता रहे थे कि टर्म आता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो बच्चों यूनिसेक्सुअल जो टर्म होता है, यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि किसी भी फ्लावर में, किसी भी बच्चों फ्लावर में आइदर क्या हो, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई एक हो, तो उस फ्लावर को हम लोग बच्चों यूनिसेक्सुअल कहते हैं नहीं। लेकिन एक ही प्लांट पे एक फ्लावर में मेल हो और दूसरे फ्लावर में फीमेल हो, तो उसको यूनिसेक्सुअल कह दिए। लेकिन अब बच्चों अब होता है टर्म बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब क्या हो गया, दो, यानी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, सेम ही प्लांट में
एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बच्चों कहते हैं, क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाइसेक्सुअल कहते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ प्रेजेंट हो। क्या हो बच्चों, बोथ प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। बच्चों अब समझ में आ गया। बच्चों अब हम लोग आगे क्या, सेल्फ पोलिनेशन। तो बच्चों सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन का क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर होता है। क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा। कहा बच्चों, एस्टिग्मा। अब देखो सेल्फ पोलिनेशन होता है, एंथर टू एस्टिग्मा होता है बच्चों। तो क्या होता है, ऑन द सेम प्लांट, ऑन द, याद रखना बच्चों कि ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट में, ऑन द सेम प्लांट, उसी प्लांट पे मेल और फीमेल प्रेजेंट हो और पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो उसी प्लांट में, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन जो होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर या टू अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, उसी प्लांट पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाए, इसी को ट्रांसफर हो जाए, तो हम लोग कहते हैं बच्चों सेल्फ पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन का क्या कैरेक्टर होता है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन का क्या कैरेक्टर होता है। नहीं तो हम लोग कैरेक्टर ऑफ सेल्फ पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या क्या कैरेक्टर होता है बच्चों सेल्फ पोलिनेशन का, तो जो कैरेक्टर होता है बच्चों सेल्फ पोलिनेशन का, कि जो भी हम पोलन ग्रेन जो मेल टू फीमेल जो ट्रांसफर करते हैं, नहीं तो वह सेम प्लांट होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर भी हो गया नहीं। उसके बाद जो बच्चों कि हम लोग अब, तो बच्चों जो इसमें जो कैरेक्टर होता है, क्या होता है, एक क्विक प्रोसेस होता है। क्या होता है बच्चों, क्विक प्रोसेस होता है। इसमें जो होता है ना, लेस वेस्टेज होता है, मतलब जब सेमी प्लांट में हो तो पोलन ग्रेन का जो लॉस होता है बच्चों वो बहुत ही कम होता है और कोई एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं होता है। क्या होता है, नो एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि वह सेमी प्लांट पे ही क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है बच्चों। अब यह दो टाइप्स का होता है। अब यह क्या होता है बच्चों, सेल्फ पोलिनेशन जो होता है यह दो टाइप्स में होता है। फर्स्ट जो होता है हम लोग उसको हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, गिटोनोगेमी, ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी, दो टर्म याद रखना बच्चों। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी कहते हैं। क्या होता है बच्चों, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी नहीं, और दूसरा होता है बच्चों गिटोनोगेमी। तो ऑटोगेमी जो होता है जिसमें पोलन जो ट्रांसफर होता है विथिन सेम फ्लावर, ऑटो का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम, क्या होता है, सेम, सेम फ्लावर में, एक ही फूल में क्या पोलन का जब ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोगेमी। और गिटोनोगेमी कहते हैं पोलन जो ट्रांसफर होता है डिफरेंट फ्लावर ऑफ द, एग्जाम में पूछता है बच्चों यह ऑटोगेमी, और दूसरा जो बच्चों होता है गिटोनोगेमी, एग्जाम में पूछता है गिटोनोगेमी। इसमें होता है डिफरेंट फ्लावर होता है। क्या होता है बच्चों, डिफरेंट फ्लावर में पोलन का ट्रांसफर होता है बट सेम प्लांट, याद रखना सेमी प्लांट होना चाहिए लेकिन उसका फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए
उसमें जो पोलन का ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग गिटोनोगेमी कहते हैं। जैसे इसका आपसे कोई पूछ देगा सेल्फ पोलिनेशन जो होता है किसमें होता है बच्चों? पी जो होता है, आपने पी देखे हैं, मटर देखे हैं, दूसरा आपने व्हीट गेहूं आपने देखा होगा बच्चों, राइस नहीं, ये सब क्या हुआ? ये सब जो हुआ सेल्फ पोलिनेशन का एग्जाम्पल हुआ। और इसका एडवांटेज क्या होता है बच्चों? सेल्फ पोलिनेशन का एडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या होता है। अब इसका एडवांटेज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों कि एडवांटेज क्या होता है। बच्चों इसका जो एडवांटेज जो होता है, ये क्या होता है? मेंटेन द प्यूरिटी ऑफ द प्लांट वैरायटी। क्या करता है? प्यूरिटी को मेंटेन करता है, प्यूरिटी ऑफ प्लांट वैरायटी को। अब प्यूरिटी आप पढ़ेंगे जेनेटिक लेवल में कि वो जेनेटिक में वेरिएशन कम होता है। सेल्फ पोलिनेशन में जो वेरिएशन जो होता है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलता है कंपेरिजन टू क्रॉस पोलिनेशन के। तो इसमें जो होता है एडवांटेज होता है हम लोग सेल्फ पोलिनेशन का कि जेनेटिक प्यूरिटी को वो मेंटेन रखता है। दूसरा पोलिनेशन जो होता है वो एश्योर्ड होगा। पोलिनेशन जो होगा बच्चों क्या होगा? एश्योर्ड, एकदम मतलब वो उसमें गड़बड़ है, 100% से पोलिनेशन होगा ही होगा। 0.1 पॉइंट को हम लोग नेग्लेक्ट कर ले तो 99% एश्योर्ड होता है कि पोलिनेशन होगा ही होगा। और इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं होता बच्चों। इसमें क्या होता है? लेस एनर्जी की आवश्यकता होती है कि कोई एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता है नहीं, तो लेस एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है बच्चों। तो लेकिन डिसएडवांटेज जो होता है इसका, नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू वैरायटी, मतलब नया वैरायटी हम चाहे डेवलप करने के लिए बच्चों, तब इसका डिसएडवांटेज भी होता है। अब हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लिए बच्चों। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में क्या होता है बच्चों इसमें कि जो न्यू वैरायटी होता है उसे हम न्यू वैरायटी जो होता है, नया वैरायटी जो होता है बच्चों, वो उसे क्या करते हैं हम लोग? उसे डेवलप नहीं कर पाते। नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू वैरायटी। क्या होता है? नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन इसमें जो होता है वह नहीं होता है, क्योंकि न्यू वैरायटी अब सेल्फ है। सेल्फ में ही कोई, जैसे हम लोग जैसे नया, जैसे मान लो कोई अदर कॉन्टिनेंट के बच्चे आवे, मान लो अदर कॉन्टिनेंट का होगा, हम लोग इंडियन ओरिजिनेशन हो गए, और वहां पे दो मेल और फीमेल मैरिज करते हैं, तो मेल और फीमेल कोई भी, अगर मान लो अगर हम लोग काऊ में ही कराते, जैसे हम लोग क्या आप देखेंगे देसी गाय हो गया, कोई विदेशी बुल हो गए, उससे जब हम लोग उसका क्रॉस कराते हैं तो उसका क्या होता है? मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे ऐसे वैरायटी जो होता है सेल्फ पोलिनेशन में नहीं होता। सेल्फ पोलिनेशन जो होता है, जो हमारा कोई अदर इसमें जीन ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, इसमें कोई न्यू फॉर्मेशन वैरायटी का नहीं होता है बच्चों। और अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्रॉस पोलिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो आपने जान गया कि सेल्फ पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन जो होता है वो ट्रांसफर करते हैं मेल टू फीमेल ऑन द सेम प्लांट। या तो एक ही फ्लावर हो, डिफरेंट फ्लावर हो, लेकिन सेम ही प्लांट में प्रेजेंट हो। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन में जो होता है, इसमें जो पोलन ग्रेन को जब हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो क्या होगा? डिफरेंट प्लांट हो लेकिन स्पेसीज सेम हो। जैसे मान लो मैंगो हो गया कि नहीं, मान लो लंगड़ा हो गया, जर्दालू हो गया, तो एक जर्दालू से दूसरे जर्दालू भी नहीं कि जर्दालू का लंगड़ा में कर दे, क्रॉस करा दे, यह नहीं है। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है बच्चों कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, नहीं, ट्रांसफर ऑफ क्या होता है बच्चों? पोलन ग्रेन का फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट, फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू कहा? स्टिग्मा। कहा बच्चों? स्टिग्मा ऑफ स्टिग्मा
of another plant, stigma of another plant of same species, सेम स्पीसीज में ट्रांसफर हो तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब बताओ बच्चों कि एक प्लांट यहाँ पे हो गया, दूसरा प्लांट यहाँ पे हो गया, तो बच्चों इस प्लांट पे अगर मेल है, इस प्लांट पे अगर फीमेल है, तो पोलन को ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होगी, तभी तो ना पोलन इस एंथर से इस स्टिग्मा के पास आएगा, इसके पास आएगा। तो हमें क्या होता है, एजेंट की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होगा, तो अब इसका एजेंट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन के हम लोग देखेंगे कि क्रॉस पोलिनेशन का एजेंट कौन कौन से होते हैं। नहीं बच्चों, एजेंट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन के एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों क्रॉस पोलिनेशन का जो एजेंट होगा क्या हो जाएगा, विंड हवा से जाएगा, कोई भी अगर बी हो गया बच्चों, नहीं हाउस फ्लाई हो गया बच्चों, इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गया, नहीं क्या हुआ, इंसेक्ट हो गया और बर्ड के द्वारा ही। इसी कारण कल हमने आपको पैथी जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाए थे कि जो पेटल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर, कलर, फ्रेगनेंस क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, नहीं सीक्रेट करते हैं। तो क्या होगा, वो पोलन से इंसेक्ट उस पर अट्रैक्ट होगा और पोलन को ट्रांसफर होता है। इसका जो कैरेक्टर होता है बच्चों, रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंट, रिक्वायर क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल एजेंट का आवश्यकता होता है। इसमें एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता हमने बता दिया बच्चों कि एक्सटर्नल एजेंट का आवश्यक कैरेक्टर होगा इसके, जैसे विंड हो गया, इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गया, ये सब क्या हुआ, एक्सटर्नल एजेंट हुआ जो इसको चाहिए ही। मोर पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर हमने क्या बताया, कैरेक्टर कि एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए इसको ले जाने के लिए, दूसरा में मोर पोलन ग्रेन चाहिए, मोर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड होगा। इसी कारण आप देखते होंगे बच्चों जो आम में जो मंजर लगता है, इतना ढेर मंजर लगता है, उसका 1% ही फ्रूटिंग में कन्वर्ट होता है। तो मोर पोलन ग्रेन का, कि पोलन ग्रेन का यहाँ पे क्या होगा, लॉस भी ज्यादा होगा बच्चों, नहीं तो इसको लॉस भी ज्यादा होगा। तो बच्चों अब इसमें जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, मेज हो गया। अब इसका एग्जांपल आपने देख सकते हो, एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल क्या हो गया, मेज में, मेज का फ्लावर देखिएगा, उसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि फीमेल और मेल नीचे होता है, नहीं तो वहां पे क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन देखेंगे आप, जो थी बाली देखते होंगे वहां पे क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, उसमें क्या होता है बच्चों, और ऊपर देखेंगे कि वहां से क्या होता है, बाली गिरता है, उस हेयर पर गिरता है और वहां से क्या होता है, पोलन ट्रांसफर हो जाता है। पपाया में आपने देखा होगा बच्चों, नहीं पपीता में आपने देखा होगा, सनफ्लावर में, सूरजमुखी, तो सब एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए बच्चों की क्रॉस पोलिनेशन कहाँ पे होता है। आप सबसे अच्छा मक्का में आप देख सकते हो बच्चों कि मक्का का हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, मेल हो गया, जैसे यहाँ पे आप देखते होंगे ये हो गया, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, भुट्टा हो गया, यहाँ पे क्या होता है, हेयर होता है और झड़ता है, तो यहाँ पे क्या होता है, गिरता है, और बगल में भी प्लांट है तो यहाँ भी जा सकता है, इस फीमेल पे भी जा सकता है, इस फीमेल पे भी जा सकता है, पोलन ग्रेन जा सकता है। तो इसका एडवांटेज हम देखेंगे बच्चों की, आखिर क्रॉस पोलिनेशन का क्या एडवांटेज होता है। इसके एडवांटेज के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि इसका एडवांटेज के बारे में हमने पढ़ेंगे बच्चों कि इसका आखिर एडवांटेज क्या होता है। तो बच्चों इसका जो एडवांटेज होता है, प्रोड्यूस हेल्दियर प्लांट, क्या होता है, फर्स्ट प्रोड्यूस्ड हेल्दियर प्लांट होता है, हेल्दी प्लांट होता है बच्चों। दूसरा क्या होता है इसका एडवांटेज, इंक्रीज रेजिस्टेंट टू डिजीज, मतलब जो डिजीज के प्रति इसमें क्रॉस पोलिनेशन कराने से, मान लो मेरे पास ऐसा वैरायटी है जो डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट है, उसको जब हम क्रॉस करा देंगे तो वो भी जो मेरा वैरायटी है वो भी क्या होगा, डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट हो जाएगा, नहीं तो रेजिस्टेंट इसमें
रेजिस्टेंस टू डिजीज, DI, डिजीज के प्रति इसे हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों। हेल्प इन इवोल्यूशन एंड एडेप्टेबिलिटी। इवोल्यूशन एक टर्म नहीं, एक बहुत ही मतलब एक अच्छा एक कोर्स है। इवोल्यूशन एक चैप्टर है, आप लोग 11th-12th में पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन का क्या होता है कि नया चीज का इवोल्यूशन हो जाना, नहीं इससे क्रॉस से एक नया चीज की इवोल्यूशन भी हो जाता है बच्चों, जो नया वैरायटी का डेवलप हो जाना। बहुत सारा आपने वैरायटी आगे पढ़ेंगे, बहुत सारा ऐसे क्रॉस के बारे में बताया जाएगा जहां से नए वैरायटी का रिलीज हो जाता है। नहीं तो बच्चों लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी होता है कि वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। अब इसका डिसएडवांटेज हम यहीं पे लिख देते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है बच्चों कि लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, बहुत सारा लॉस पोलन ग्रेन का क्या होता है, लॉस ऑफ पोलन ग्रेन का लॉस होता है बच्चों। नहीं पोलन ग्रेन का क्या होता है बच्चों, पोलन ग्रेन का लॉस होता है। दूसरा क्या होता है, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एजेंट का, इसको डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एजेंट, ये एक्सटर्नल एजेंट पे आधारित रहता है। तो बच्चों यह क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि यह हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका था आपको कैसा लगा, आप बता भी सकते हैं। आप दोनों को एक समराइज भी कर सकते हैं, नहीं जैसे सेल्फ पोलिनेशन में पोलन को ट्रांसफर करते हैं सेम फ्लावर या सेम प्लांट में पोलन के आधार पर, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट पे होता है बच्चों। नहीं तो ये बच्चों आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, पढ़ाया कैसा लगा, आप हमको लाइक कर सब्सक्राइब कर कमेंट कर भी बताएंगे। फिर हम आपके अथी पे फीडबैक पे फिर से मैं और इम्प्रूवमेंट कर आप लोग को हम चाहेंगे कि कंसेप्ट अच्छा आप लोग के पास मिले। ओके थैंक यू बच्चों।